दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, जहां पर हम ये जानेंगे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। दो वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे, पहले वीडियो में कि फ्यूचर्स क्या होते हैं इस वीडियो में, और अगले वीडियो में ये जानेंगे कि लोग फ्यूचर्स में ट्रेड क्यों करते हैं, और हम तीसरे वीडियो में जानेंगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आपने हमेशा सुना होगा, एफएनओ। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते क्या है? तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये डेरिवेटिव्स होते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या भला है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पहले ही पता नहीं था, अभी ये डेरिवेटिव्स नया शब्द आ गया। आइए पहले जानते हैं कि डेरिवेटिव की व्याख्या क्या होती है। डेरिवेटिव्स इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। डेरिवेटिव्स इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट which derives its value from an underlying asset। कुछ आपको समझ में आया? नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। इसे और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए मैंने आपको एक कागज का टुकड़ा दिया जिसके ऊपर 500 रुपए लिखा। क्या आप उसके बदले मुझे 500 की वैल्यू की कोई चीज देंगे? उत्तर है नहीं देंगे। अगर मैंने आपको 500 रुपए की नोट दी तो क्या आप मुझे 500 रुपए की वैल्यू की कोई चीज देंगे? उत्तर है हाँ, दे देंगे। तो दोनों ही कागज है, लेकिन जो 500 रुपए की नोट है वो 500 रुपए की वैल्यू को डिराइव करती है। इसीलिए 8 नवंबर को जब सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की तो वो जो 500 और 1000 रुपए के नोट थे उससे वैल्यू को जब हटा दिया गया तो वो भी कागज के टुकड़े ही बन गए। तो उस कागज के टुकड़े की अपनी वैल्यू नहीं है, लेकिन वो 500 रुपए की वैल्यू को डिराइव करता है, इसीलिए उसकी वैल्यू होती है। तो वैसे ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। और अंडरलाइंग एसेट क्या होते हैं? अंडरलाइंग एसेट इक्विटी शेयर्स होते हैं, डॉलर्स होते हैं, कमोडिटीज होते हैं, इंडेक्स होते हैं, है ना, ये सारे अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट के डेरिवेटिव्स जो हैं उनको उदाहरण से समझने का अगर प्रयास करेंगे, मान लीजिए मारुति का जो शेयर है, मारुति का शेयर एसेट है और मारुति के शेयर का फ्यूचर्स और ऑप्शंस जो होता है वो उसका डेरिवेटिव कहलाता है। तो फ्यूचर्स की वैल्यू कब बढ़ती है? जब मारुति के शेयर की वैल्यू बढ़ती है, यानी जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तब उसके फ्यूचर्स की वैल्यू बढ़ती है। जब मारुति के शेयर की वैल्यू घटती है तब उसके फ्यूचर्स की वैल्यू भी घट जाती है। अगर आप कमोडिटीज का उदाहरण देखें और क्रूड ऑयल को अगर ले लें, तो क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स का प्राइस भी बढ़ेगा। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस घटेगा तो क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स का प्राइस भी घट जाएगा। ठीक इसी प्रकार निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी इंडेक्स है। तो अगर निफ्टी का प्राइस बढ़ता है तो निफ्टी के फ्यूचर्स का प्राइस बढ़ता है। बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ता है तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का प्राइस बढ़ता है। बैंक निफ्टी का प्राइस घटता है तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का प्राइस भी घटता है। अब एक और सवाल है, क्या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा होता है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट और होता है स्वैप। तो स्वैप और फॉरवर्ड को छोड़ दें, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड किया जाता है दोस्तों। अब सवाल ये आता है, जब इक्विटी शेयर्स में ट्रेड अगर किया जाता है तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लाने की जरूरत ही क्या थी? तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लाने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था दोस्तों, हेजिंग। अब आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें हेजिंग शब्द पता नहीं है? कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और आइए जानते हैं एक छोटे से उदाहरण से कि हेजिंग यानी क्या होती है। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए में एक घर खरीदा और उस घर को खरीदने के लिए आपने 10 लाख रुपए भरे और बचे हुए 40 लाख रुपए आपने बैंक से लोन लिया, और उस लोन के बदले में आपको हर महीने 20,000 रुपए की ईएमआई भरनी होती है, किस्त चुकानी होती है। और आपने क्या किया, उस घर के एक हिस्से को किराए से उठा दिया। अब किराए के माध्यम से 15,000 रुपए की आमदनी आपको आती है और आप क्या करते हैं, इस 15,000 रुपए के उपयोग करते हैं, इसमें 5,000 रुपए और ऐड करते हैं और 20,000 रुपए का बैंक का ईएमआई भर देते। मोटा मोटा एक लाइन में कहें, आपने एक एसेट खरीदा, जिस एसेट की वजह से आपको 20,000 रुपए हर महीने नुकसान हो रहा था, उस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए उसी एसेट से कुछ आमदनी आपने प्राप्त की और उसके अंदर कुछ पैसा ऐड करके आपने उस नुकसान को कंपनसेट कर लिया। इसे कहते हैं हेजिंग। और
फ्यूचर एंड ऑप्शंस को भी हेजिंग के लिए भारत में लाया गया, ये सबसे बड़ा कारण। अब आप कहेंगे इसका भी एक उदाहरण बताइए कि ये स्टॉक मार्केट में कैसे रिलेट करता है। आइए इसका एक उदाहरण जानते हैं। मान लीजिए आपको, या DII कहेंगे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनको मारुति के शेयर खरीदने हैं, वो बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं। हम एक छोटा उदाहरण लेते हैं कि अगर आपको मारुति के 100 शेयर्स खरीदने हैं और अगर उसका भाव अभी 8,000 रुपए चल रहा है तो आपको 8 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, तब आपको मारुति के 100 शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, अब 8,000 रुपए के भाव से आपने मारुति के शेयर खरीदे और कुछ दिनों में कुछ बुरी खबर आ गई और 8,000 का प्राइस 6,000 हो गया, तो 2,000 रुपए प्रति शेयर आपको नुकसान हो गया, और 100 शेयर के पीछे आप देखेंगे तो 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो इतना बड़ा अगर नुकसान होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होती है, तो भारत में कौन निवेश करेगा। तो इसीलिए हेजिंग करने के लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लाया गया। अब हेजिंग कैसे होती है? मान लीजिए आपने 100 शेयर्स खरीदे मारुति के और आपने मारुति के शेयर का एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया। 8,000 रुपए में आपने कॉन्ट्रैक्ट बेचा और 8,000 रुपए में आपने इक्विटी शेयर्स खरीदे और कुछ दिनों में प्राइस उसका नीचे गिर गया, 6,000 रुपए हो गया। तो आप क्या करेंगे, जो फ्यूचर्स 8,000 रुपए में पहले बेच दिया था उसको 6,000 रुपए में खरीद लेंगे, तो आप ये 2 लाख रुपए मुनाफा बुक कर लेंगे, और जो इक्विटी शेयर्स में नुकसान हुआ है उसको आपने कंपनसेट किया। अभी आप इंतजार कर रहे हैं, तो जैसे जैसे इक्विटी का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इक्विटी का जो नुकसान है वो घटने लगेगा और ये फ्यूचर का जो है वो पूरा प्रॉफिट आपको हो जाएगा। तो जिस एसेट की वजह से नुकसान हो रहा था, उसी एसेट के फ्यूचर्स को सेल करने की वजह से क्या हुआ कि कुछ आमदनी प्राप्त हुई, जिसे कंपनसेट किया गया। तो इस कारण की वजह से इसको हिंदुस्तान में लाया गया। और मजे की बात यह है दोस्तों कि आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसको FII और DII करें, रिटेलर आपके और हमारे जैसे भी इसको कर सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसके पीछे कौन से ऐसे मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट होके ट्रेडर्स इसमें ट्रेड करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, आपके दोस्त यार रिश्तेदार को जरूर भेजें ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। और अगर आप भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के माध्यम से पैसा बनाना सीखना चाहते हैं तो नीचे दी गई व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जहां पर हमारी होने वाली अगली मास्टर क्लास जो होती है उसकी जानकारी आपको मिलेगी और आप हमारी मास्टर क्लास से जुड़ सकते हैं और आपकी लर्निंग और अर्निंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।